हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की संस्कृत सुधा की टेक्स्ट बुक यानी संस्कृत सुधा की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले आज द्वितीय। इसमें आप वाक्य प्रयोग सीखेंगे और कौन से शब्द हम स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं, कौन से शब्द हम पुल्लिंग के लिए लगाते हैं, वो चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो समझते हैं, छोटा सा ही चैप्टर होगा। देखिएगा, इसमें चित्र दिए गए, इनकी सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ छात्रः पठते। छात्रः का मतलब होता है लड़का, तो इसका मतलब हो गया एक लड़का पढ़ता है, यानी एक छात्र पढ़ता है। छात्र छात्राः, एक छात्र, दो छात्र, बहुत से छात्र। तो यहाँ पर कहेंगे एक छात्र पढ़ता है, यहाँ कहेंगे दो छात्र पढ़ते हैं। देखो यहाँ पठता है, पठत, पठता, पठन्त, ये प्रथम पुरुष के लिए है। ये क्या है, संस्कृत में पुरुष होती है, प्रथम पुरुष के लिए है। और दूसरे पुरुष, एक मध्यम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है। तो ये प्रथम पुरुष के लिए है। इसमें नाम दिया गया होगा किसी, जैसे छात्र है ये, मैं, आप और बे, इस प्रकार से। तो छात्र पठत, छात्रा पठता, दो छात्र पढ़ते हैं, और छात्रा पठन्त, बहुत से छात्र पढ़ते हैं। तो ये इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से देखिएगा, बालिका, एक लड़की के लिए बालिका, दो लड़कियों के लिए बालिके, और बहुत सी लड़कियों के लिए बालिका हा। इसी पर विसर्ग लग गया तो बहुत सी लड़कियां हो जाएंगी। हसत, हंसता, हसंत, हसत, हंसता, हसंत, ये भी आपका प्रथम पुरुष में ही लगने वाले हैं, हसत, हंसता, हसंत। तो बालिका हसंत, एक लड़की हंसती है। बालिके हसत, हंसता, दो लड़कियां हंसती हैं। और बालिका हसंत, बहुत सी लड़कियां हंसती हैं। और इसी प्रकार से देखिएगा, पत्रम पतत, पत्ता गिरता, देखो एक पत्रा गिर रहा है, तो पत्रम पतत, पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। पत्राण पतंत, बहुत से पत्ते गिरते हैं। तीन पत्तों को हम बहुत से बोलेंगे, तीन नहीं बोलेंगे। पत्राण पतंत, बहुत से पत्ते गिरते हैं। तो ये तो थे प्रथम पुरुष वाले। अब देखिएगा, ये जो शब्द दिए गए, ये जो मध्यम पुरुष होता है इसको द्वितीय पुरुष बोलते हैं। वो जैसे इंग्लिश में के सेकंड पर्सन होते, यू, योर्स, तो वो हैं तुम, युवाम और युवम। तुम दोनों, तुम सब। युवाम से मतलब होगा तुम सब, यूयम, और युवाम से मतलब होगा तुम दोनों, और तुम से मतलब होगा केवल तुम या आप दोनों, आप सब। तो तुम पठस्य। अब इसके ध्यान में रखना, ये देखिएगा कि ये आपके द्वितीय पुरुष हैं, तो इसमें देखो वो नहीं लगेगा, पठत्य वाला नहीं लगेगा। ये द्वितीय पुरुष के लिए आता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के लिए पठस्य आएगा, द्विवचन के लिए पठथा आएगा, और बहुवचन के लिए पठथ आएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये जो कर्ता होता है उसके अनुसार ये जो क्रियाएं होती हैं इसकी बदलती हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें सीखने वाली होती हैं संस्कृत में। तो ये द्वितीय पुरुष की जो क्रिया है पठ से है, और प्रथम पुरुष की जो क्रिया थी वो ऊपर आपको यहाँ पर हमने बताया था। तो वो थी क्या, एक लड़का पढ़ता है तो उसके लिए था पठन, पठते। देखो ये, अब यहाँ पर तुम पढ़ते हो तो पठत नहीं आएगी, तुम पठ से आएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये सेकंड पर्सन आपका आ गया, यानी द्वितीय पुरुष जिसको बोलते हैं, या मध्यम पुरुष। तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तुम पठस, तुम पढ़ते हो, युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, और युवम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। तो ये तुम, युवाम, यूयम, ये संस्कृत का मतलब ये सर्वनाम चक्र होता है, वो सीखना पड़ता है, उससे हम इसको बता पाएंगे। इसी प्रकार से देखिएगा अगला, अहम, आवाम, वयम। अब देखो ये आपका आ गया तृतीय पुरुष होता है, इसको हम बोलते हैं हमारे लिए जो होता है। और इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन होता है, इसमें संस्कृत में वो होता है थर्ड पर्सन। अहम, आवाम, वयम, हम खाते हैं, हम दोनों खाते हैं, और हम सब खाते हैं। तो इसके लिए जो क्रिया होती है वो आपके तृतीय पुरुष वाली, उत्तम पुरुष वाली लगेगी जाकर के। तो वो होती पश्याम, जैसे माँ लगेगा और बा लगेगा और माँ लगेगा, ये क्रिया लगता है लास्ट में। अहम खादाम, अवाम खादावह, हम सब, हम दोनों खाते हैं, और वयम खादाम महा, हम सब खाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये दिया गया अस्त का है होता, हसंत, हंसते या हंसती है। यूयम देखो तुम सब, आवाम हम दोनों, और पत्रम पत्ता, ये संस्कृत की हिंदी भी दी गई। अब देखिएगा, इसका अभ्यासकार है, तो इसको अगर सही से पढ़ेंगे कंसंट्रेट होकर के तो हम इसको समझ पाएंगे। अब देखो वही अभ्यासकार में देखो, ये एक वचन में, एक वचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। ठीक है,
तो ये एक वचन में लगता है, ये बहुवचन में लगता है, और ये द्विवचन में लगता है, और ये बहुवचन में लगता है। तो पश्यत देखती है, अब किसी का नाम आ जाए तो ये लगेगा। पश्यत दो वचन के लिए, पश्यंत बहुवचन के लिए। ये जैसे तुम देखते हो तो तुम पश्यस हो जाएगा। वे दोनों देखते हैं तो उसके लिए हो जाएगा युवाम पश्यथ, और वे तुम सब देखते हो तो हो जाएगा यूयम पश्यथ। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि हम देखते हैं, मैं देखता हूँ, तो अयम पश्याम, हम दोनों देखते हैं, तो अयम आवाम पश्यावाह, और हम सब देखते हैं तो ये हो जाएगा वयम पश्यामः। तो ये पुरुषों का इसमें खेल होता है कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष, उसके अनुसार ही इनकी क्रियाएं होती हैं। प्रथम पुरुष की फर्स्ट पर्सन के लिए हम ये लगाएंगे, मतलब प्रथम पुरुष में, और द्वितीय पुरुष में एक वचन के लिए ये लगाएंगे, और तृतीय पुरुष में एक वचन, उत्तम पुरुष में एक वचन के लिए ये लगाएंगे। ये दो वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे त्वम, तो लिखत से आएगा। त्वम, देखो त्वम कौन है, ये द्वितीय उत्तम मध्यम पुरुष है, तो इसके लिए लिखत से। पत्राण पतंत, पत्ते गिरते हैं, और बालिके मतलब दो लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो बालिके पठतः, तो ये बालिके पठतः मतलब ये है आपका प्रथम पुरुष, तो इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी दो वचन वाली, तो पठतः हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बहुवचन परिवर्तित करना, जैसे पठत पठता, ठीक है, पठत पठंत, लिखत का लिखंत, हसत का हसंत, और खेलत का खेलंत बहुवचन बन गया। पठाम, अब देखो ये एक वचन, ये बहुवचन, पठाम पठामह। अब इसी अनुसार बनाने में चलाम चलामह, पिबाम पिबावह, और खादाम खादामह, माँ बना करके हमने विसर्ग लगाए हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो क्लास 4 की संस्कृत सुधा है उसका दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।